दोस्तों आज के टाइम में इंटरनेट हमारी लाइफ में एक अहम रोल अदा कर रहा है। हम कह सकते हैं कि जैसे हमारे शरीर के लिए भोजन और पानी जरूरी है, वैसे ही इंसान के लिए इंटरनेट का होना बहुत जरूरी है। आज के ज़माने में इंटरनेट हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों के साथ कनेक्ट हो चुका है। फिर तो आप सोच ही सकते हैं कि इसके बिना इंसान की ज़िंदगी अधूरी है। यहाँ हम ये कहने में भी संकोच नहीं करेंगे कि ना के बराबर ही है। इंटरनेट बच्चों से लेकर बड़ों तक सब पर एक गहरी छाप छोड़ चुका है। आज हर घर में स्मार्टफोन है। दोस्तों वो वक्त ज़्यादा दूर भी नहीं गया है जब अपने पसंदीदा गाने सुनने और वीडियो देखने के लिए मेमोरी कार्ड को भरवाया जाता था। टेक्नोलॉजी ने ऐसी करवाहट बदली कि आज ऑनलाइन यूट्यूब के मज़े लिए जाते हैं और नेटफ्लिक्स पर पूरी फिल्म ही इंटरनेट के जरिए देख ली जाती है। लेकिन आने वाले समय में ये और भी फास्ट होने वाला है। आज 4G सर्विस इंडिया में एक्टिव है और हम लोग इतने सारे काम इंटरनेट के जरिए कर पाते हैं। जरा सोच के देखिए, आने वाले दिनों में जब 5G की स्पीड से इंटरनेट चलेगा तो क्या होगा। उम्मीद है आने वाले साल में हमें 5G चलाने के लिए मिल जाएगा और मोबाइल सेवाएं पूरी तरह से बदल जाएंगी। ऐसे में हम आपको बता दें कि मौजूदा 4G और आने वाले 5G में कितना फ़र्क है। 5G इंटरनेट में क्या स्पीड होगी और ये नेटवर्क किस तरह से काम करेगा, जानने के लिए जुड़े रहें वीडियो के अंत तक। अनस्टॉपेबल इन्फो पे आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर क्या है 4G। यहाँ 4G का मतलब है फोर्थ जनरेशन। 2G और 3G से होते हुए 4G की शुरुआत हुई थी, जो मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में सबसे एडवांस मौजूदा तकनीक है। आज देश की सभी टेलीकॉम कंपनी 4G सर्विस प्रदान कर रही है, जिसके चलते स्मार्टफोन पर कंप्यूटर जैसे काम करना संभव हो पाया है। और क्या है 5G? इसका मतलब 5वीं जनरेशन। ये वर्तमान 4G सर्विस का एडवांस वर्जन होगा, जिसमें 4G के सभी फीचर को विकसित करके शामिल किया जाएगा। दोस्तों हम आपको बता दें कि 5G नेटवर्क का इस्तेमाल हर डिवाइस में नहीं हो सकता। इसके लिए आपको उस डिवाइस का इस्तेमाल करना होगा जिसमें 5G नेटवर्क सपोर्ट करता हो। 5G और 4G में जो पहला और सबसे बड़ा अंतर होगा वो है इंटरनेट की स्पीड। फिलहाल 4G नेटवर्क की मैक्सिमम आइडल स्पीड 100 मेगावाट प्रति सेकंड दी जाती है, वहीं 5G में स्पीड 10 गीगाबाइट प्रति सेकंड होगी। ऐसा नहीं है कि इंटरनेट स्पीड सिर्फ 10 गुना ही तेज होगी, जबकि इसमें 100 गुना तेज स्पीड तक का इजाफा हो सकता है। जैसे कि अगर मूवी डाउनलोड करने के हिसाब से देखें तो सिर्फ 10 सेकंड में ही पूरी मूवी डाउनलोड हो जाएगी और अभी 2 घंटे की फिल्म डाउनलोड करने में करीब 7 मिनट लग जाते हैं। हालांकि ये स्पीड भी स्थान और डिवाइस पर निर्भर करेगी। इससे आपका सामान्य इंटरनेट काफ़ी तेज़ी से चलेगा और एक क्लिक पर बड़ी से बड़ी फाइल खुल जाएगी या डाउनलोड हो जाएगी। भारत पूरी दुनिया में सबसे बड़े मोबाइल बाज़ारों में से एक है। अपने देश में तेज़ी से स्मार्टफोन यूजर्स की गिनती बढ़ती जा रही है और सभी लोगों के पास इंटरनेट मौजूद है। तेज़ी से बढ़ते मोबाइल यूजर्स और इंटरनेट की बढ़ती खपत के हिसाब से मौजूदा 4G इन फ्यूचर कमज़ोर पड़ रहा है, जिसका असर मोबाइल सर्विस पर पड़ रहा है। लेकिन दोस्तों 5G इन फ्यूचर ना सिर्फ मौजूदा हालात बल्कि आने वाले भविष्य में भी करोड़ों लोगों के बोझ झेल पाएगा। सबसे पहले तो आपको लेटेंसी का मतलब बता दें कि जब आप किसी दोस्त को कोई मैसेज भेजते हैं तो आपके फ़ोन से मैसेज सेंड होने से लेकर उसके फ़ोन में मैसेज रिसीव होने तक के बीच के समय को लेटेंसी से नापा जाता है। यह समय बेहद कम यानी मिली सेकेंड का होता है। यूँ तो 4G में भी लेटेंसी महसूस नहीं होती, लेकिन ज़रा सोचिए बाद में कितनी तेज़ हो जाएगी। इंटरनेट पर कोई चीज़ सर्च करने के दौरान जैसे कीवर्ड को लिखकर एंटर किया जाता है तो फिर वह पेज खुलकर सामने आता है। इसके बीच का कुछ समय लोडिंग में लगता है। 5G में लोडिंग समय और भी कम हो जाएगा। एंटर करते ही रिजल्ट आपके सामने होगा। मौजूदा 4G LTE में लोडिंग टाइम 20 मिलीसेकंड पर सेकंड का बताया जाता है, जो 5G में 2 मिलीसेकंड पर सेकंड होने का दावा है। जैसे कि हमने पहले बताया, देश में स्मार्टफोन यूजर्स और इंटरनेट यूजर्स तेजी से बढ़ रहे हैं और 4G स्पेक्ट्रम सीमित है। जैसे कि पहले जहां एक टावर पर 50,000 लोगों के फ़ोन सिग्नल पकड़ते थे, वहीं अब उस टावर पर 1.5 लाख लोगों के फ़ोन को सिग्नल दिया जा रहा है। इस वजह से नेटवर्क कंजक्शन बढ़ रहा है। लेकिन 5G नेटवर्क आने से इंटरनेट जगत में काफ़ी बदलाव होगा और सभी सेवाएं बिना रुके मिलेंगी। 5G क्लाउड गेमिंग को भी आसान बना सकता है। जैसे कि आप कोई फायरिंग गेम खेल रहे हैं, उसमें फायरिंग कुछ टाइम बाद होती है, लेकिन 5G में यह रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिल जाएगा। दोस्तों इंडिया में यह सफल होता है तो आपको ना ही फ़ोन ना ही कंप्यूटर में गेम की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, ना ही PS, Xbox तथा महंगे गेम्स को खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी।
आपको बता दें 2G नेटवर्क को 1990 के दशक में लॉन्च किया गया था। इसमें डिजिटल रेडियो सिग्नल का उपयोग किया गया और जिसने 64 kbps की फ्रीक्वेंसी के साथ डेटा और वॉइस ट्रांसमिशन दोनों का समर्थन किया। 2000 के दशक में 3G लॉन्च किया गया था। प्रोवाइड की गई नेटवर्क गति 1 Mbps से लेकर 2 Mbps की सीमा में थी। 2009 में 4G लॉन्च किया गया। 100 Mbps से 1 Gbps की गति से डेटा ट्रांसमिशन की अनुमति दी गई थी। 1G तकनीक दुनिया में वायरलेस टेलीफोनों की पहली तकनीक मानी जाती है। यह तकनीक पहली बार 1980 में सामने आई और 1992-93 तक इसका इस्तेमाल किया जाता रहा। इसमें डेटा की जगह रफ्तार 2.4 kbps थी। इस तकनीक की बड़ी खामी इसमें रोमिंग का ना होना था। पहली बार अमेरिका में 1G मोबाइल सिस्टम में इस तकनीक का प्रयोग किया था। इसमें मोबाइल फ़ोन पर आवाज़ की क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, साथ ही बैटरी भी बहुत ज़्यादा खपत करता था। इस तकनीक पर चलने वाले मोबाइल हेडसेट बेहद भारी हुआ करते थे। ये एनालॉग सिग्नल पर आधारित तकनीक थी। 2G तकनीक की शुरुआत 1991 में फिनलैंड में हुई थी। यह ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन पर आधारित तकनीक है। इस तकनीक में पहली बार डिजिटल सिग्नल का प्रयोग किया गया। इस तकनीक के माध्यम से फोन कॉल के अलावा पिक्चर, मैसेज, टेक्स्ट मैसेज और मल्टीमीडिया मैसेज भेजे जाने लगे। 3G तकनीक की शुरुआत 2001 में जापान में हुई। इस तकनीक का विकास इंटरनेशनल कम्युनिकेशन यूनियन ने किया था। इस तकनीक के माध्यम से टेक्स्ट, तस्वीर और वीडियो के अलावा मोबाइल पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल किया जा सकता है। इस तकनीक ने मोबाइल फ़ोन की अगली पीढ़ी यानी स्मार्टफोन को बढ़ावा दिया। दोस्तों, 4G तकनीक की शुरुआत साल 2000 के अंत में हुई थी। वहीं 5G के लिए अलग प्लान है। हमें लगता है कि 5G की कनेक्टिविटी हर जगह पर होने वाली है, जिसका मतलब है कि अभी तक जहां बड़े साइज वाले टावर्स का यूज हो रहा था और घर की छत पर टावर के जरिए फोन तक नेटवर्क पहुंचाया जाता था, 5G टेक्नोलॉजी में हाई स्पीड डेटा को प्रमोट करने के लिए मल्टीपल स्मॉल वेव एंटीना लगाया जाएगा। दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पीछे एक वजह है, जो कि इसकी स्पीड और कवरेज की कमी को दूर करने के लिए किया जाएगा, जैसे वाईफाई काम करता है कम डिस्टेंस में। और यही वो वजह है जिसकी वजह से 5G नेटवर्क कवरेज के लिए हर जगह MF वेव लगाना होगा, जिससे इसके यूजर्स तक 5G नेटवर्क की पहुंच की जाए। साथ ही इससे ये डिवाइस तुरंत कनेक्ट हो सके और आप 5G का आनंद उठा सकें। बस आपको इससे परेशानी तब होगी जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, तभी मीडिया वेव एंटीना से हटकर दूसरे से तुरंत कनेक्ट होंगे। वैसे दोस्तों, आप 4G और 5G टेक्नोलॉजी के बारे में क्या सोचते हैं? आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। आखिर आप भी इंटरनेट यूज़र हैं और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।